बच्चों, आज मैं उपसमुच्चय बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसेट। सबसेट तो सबसेट क्या हो जाएगा परिभाषा कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको लिख लिया जाए। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसमें जो है क्या करना है, इसे ए उपसमुच्चय बी द्वारा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ए सबसेट बी तथा x बिलोंग्स टू ए तो इम्प्लाइड दैट x बिलोंग्स टू बी भी होगा। इसका तात्पर्य यही हुआ कि यदि x ए का अवयव है तो x बी का भी अवयव होगा। जैसे में देख लिया जाए, जैसे में सपोज कर लीजिए, माना कि a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 1 2 3। देख लीजिए a का देखिए सभी अवयव b में है, 1 2 दोनों इसमें है, तो हो गया देयरफॉर a उपसमुच्चय है b का। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखना है नोट में, कोई भी समुच्चय है वह स्वयं का भी उपसमुच्चय होगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होगा, इसलिए कि अपने आप में तो उसका सदस्य है ही। तो हम लिख देंगे फर्स्ट नोट में, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और दूसरा नोट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है खाली, उसमें एक भी अवयव ना हो। जब एक भी अवयव ना हो तो वह सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय फार सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। अब मैं इसमें पढ़ूंगा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगलेटन सेट, इसका डिफिनीशन हो जाएगा नाम से ही परिभाषा, वह समुच्चय जिसमें एक और केवल
एक सदस्य हो तो वह हो गया एकल समुच्चय। तो हो जाएगा वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे में देख लिया जाए, ऐसे में यदि कह दिया जाए a इक्वल टू सिर्फ 1 इसमें दो, तो यह एकल समुच्चय हो गया।